वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीएसएल भी मुतासिर होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के टूर्नामेंट ना खेलने की सूरत में तो इतलात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है बल्कि पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शिरकत से मना कर सकता है। क्या पीसीबी में इतना कर्ज है? जो सहाफी है बांग्लादेश के वो भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं अलाउ किया गया कि आप लोग यहाँ पर आए और पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है उसको कवर किया जाए। बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई ब्रॉडकास्टर ही नहीं है। आईसीसी के उन सैंक्शंस का जो पाकिस्तान के ऊपर लगेंगी अगर पाकिस्तान वर्ल्ड T20 2026 से अपना नाम वापस ले लेता है तो। दोस्तों, याद है आपको मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रामेबाजी शुरू की थी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, फिर अपनी मीडिया को, अपने यूट्यूबर्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई तुम लोग बिल्कुल रायता फैला दो, वही काम इन्होंने फिर से T20 वर्ल्ड कप में किया है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है भारत में और उस बार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में। तो इनको आदत हो गई है रायता फैलाने की। फिर ये रायता फैलाते हैं, फिर थूकते हैं और फिर इस पूरे रायते को चाटते हैं। ये पाकिस्तानियों की आदत है, ये उनके डीएनए में घुस गया है थूक कर चाटना। अब T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने फिर से वही रायता फैलाना शुरू किया है और अब कह रहे हैं कि जी हम बायकॉट करेंगे। अब दो तरह के बायकॉट की बात आ रही है, या तो पूरा टूर्नामेंट बायकॉट कर दे पाकिस्तान, जो कि नहीं करेगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह सामने आ रही है कि ये लोग सोच रहे हैं कि भाई भारत के मैच का बायकॉट कर देते हैं 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। ये उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भैया बिल्कुल करो यार। तुम भारत पाकिस्तान के मैच छोड़ो, तुम पूरी T20 सीरीज, जो सीरीज कह रहे हो, वर्ल्ड कप बायकॉट कर दो। एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस। तुम्हारी करतूतों की वजह से, तुम्हारे चने के झाड़ पे चढ़ाने की वजह से बांग्लादेश का पत्ता तो कट गया। बांग्लादेशी अलग बैठ के रो रहे हैं, है कि नहीं? बांग्लादेशी अलग बैठ के रो रहे हैं। बांग्लादेशी कौन? बांग्लादेशी क्रिकेटर कि यार ये क्या फालतू की बात के चक्कर में हमारी मिट्टी पलीद कर दी इन्होंने। वो परेशान है बेचारे, लेकिन अब क्या करें, बांग्लादेश में रहना है, खेलना वहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। चुप है बेचारे, ज्यादा शोरगुल कर नहीं सकते। अब पाकिस्तान वाले ड्रामे पे ड्रामे कर रहे हैं। तो देखिए, ये खबर आई है कि पाकिस्तान सीरियस अबाउट बायकॉटिंग इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप, प्लान टू अवॉइड आईसीसी सैंक्शंस रेडी। अब ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ना खबरें प्लांट की जा रही हैं कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच के बायकॉट को। और मैं तो कहता हूं बायकॉट कर दो और फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और तुम फिर बायकॉट कर दो, मजा आ जाएगा। वैसे तो फाइनल में पहुंचोगे नहीं शायद, खैर गेम है, बट एक अनुमान बता रहा हूं कि फाइनल में पहुंचना मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुमने बायकॉट कर दिया तो मजा ही आ जाना है। खैर, अब चूंकि दिक्कत यह है कि इनको भी पता है कि भाई लफड़े तो होंगे, लेकिन अब इन सारी चीजों को ये पॉलिटिकल लेके गए हैं। बांग्लादेशी भी पॉलिटिकल लेकर गए। अगर वो स्पोर्ट्स के मुताबिक जाते तो आईसीसी के किसी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ, ना बैन लगा बांग्लादेश पर, ना बायकॉट किया बांग्लादेश ने, लेकिन तब भी वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ इनके पॉलिटिकल, इनकी जो पॉलिटिकल क्या कहूं एम्बिशंस है ना इनके, इसकी वजह से हुआ। जो अपने देश के क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे, अपने देश के क्रिकेट के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, अपने देश के क्रिकेटर्स के बारे में नहीं सोच रहे, जो पैसे कमा कर लाते हैं देश में। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश की सरकार पैसे नहीं देती ना, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बांग्लादेश की सरकार तो पैसे नहीं देती, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों का फ्यूचर और बांग्लादेश की खिलाड़ी क्या करेंगे उनका फैसला करती है वो। खैर ठीक है, अच्छी बात है, सरकार है उनकी और सरकार की बात तो माननी पड़ेगी आपको भाई, आप चाहे भारत में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे कहीं भी रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अब पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। अब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये थूक कर चाटेंगे, बहुत बुरा थूक कर चाटेंगे। तो देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इनका कहना है कि वाइल स्किपिंग सच ए मैच कुड लैंड इन पाकिस्तान इन सीरियस लीगल ट्रबल, कि अगर पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को बायकॉट कर दिया जाए तो बहुत सीरियस लीगल ट्रबल, कानूनी परेशानी इनकी बढ़ने वाली है। और रिपोर्ट ये आ रही है कि जी जो पीसीबी है ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है,
वो जो है उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि भाई सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए कैसे बायकॉट किया जाए, जो कि आईसीसी की तरफ से भी सैंक्शन आ सकते हैं, ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी प्रॉब्लम खड़ी होगी। ब्रॉडकास्टर की तरफ से क्या होगी आपको बाद में बताऊं। तो इनका कहना है कि नहीं, हमने तैयारी कर ली है। अब आपको तो पता ही है कि किस तरह की तैयारी की होगी इन्होंने। हमने तैयारी कर ली है और अंडर आईसीसी रेगुलेशंस बोर्ड्स कैन बी हेविली पेनलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आईसीसी की रेगुलेशंस हैं कि अगर आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके यहां हो रही है, जानबूझकर, किसी मुद्दे की वजह से नहीं, जानबूझकर, तो आपको हेविली पेनलाइज किया जा सकता है। ठीक। अब जो है जो खबर आ रही है, जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, तो एनडीटीवी स्पोर्ट्स ने डॉन को कोट किया है और कहा है कि अ टोटल बायकॉट ऑफ द इवेंट इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी। मतलब ये टोटल T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेंगे, ये प्रायोरिटी में नहीं है। हां, पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ 15 को मैच है वो फोरफिट कर सकता है, डॉन ऐसा कह रहा है। और डॉन के मुताबिक इसके लिए पीसीबी के पास बहुत सॉलिड ग्राउंड्स हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से जो आईसीसी की तरफ से पेनल्टी लगेगी या सैंक्शंस लगेंगे उसको वो अवॉइड कर सकते हैं। ये पीसीबी, देखिए अब माहौल बना रहा है, ये लोग, पाकिस्तान का मीडिया माहौल बना रहा है कि देखो हम तो तैयारी में हैं और हमें पता है, हमने वो क्लॉज ढूंढ लिया है जिस क्लॉज को हम पेश करेंगे और आईसीसी की पेनल्टी और या सैंक्शंस हमारे ऊपर नहीं लगने वाले। इनको लग रहा है कि सारी जगह मूर्ख इनकी तरह बैठे हुए लोग हैं, तुम करो तो सही, मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका कहना है कि पाकिस्तान ये बोलेगा कि भैया गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना है और इस केस में आईसीसी हमारे ऊपर कोई कैश पेनल्टी या सैंक्शन जो है वो इंपोज नहीं कर सकती। ठीक है भाई, तो जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो प्लीज गो फॉर इट, प्लीज बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। पाकिस्तानियों प्लीज करो ये, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी मर्दाना ताकत देखने का कि कितने मर्द के बच्चे हो तुम लोग, कि तुम लोग बायकॉट करोगे इंडिया पाकिस्तान का मैच। और करो, बिल्कुल करो। अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो ये हैं क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये है, ये तो उल्टा आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया तो आईसीसी के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका भी निजाम चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है उसमें जब जाके आईसीसी के पैसे डलते हैं तो फिर जाके इनका गाड़ी का पहिया चलता है। 30 to 40% अभी भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है आईसीसी के रेवेन्यू पे। 30% सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां भी डिफेंड करने में लगे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना रेवेन्यू क्या है? आपका रेवेन्यू कुछ भी नहीं। आप 90% आईसीसी के रेवेन्यू पर डिपेंड करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए, मैं बार बार रमीज राजा का बयान लगाता हूं, पाकिस्तानियों को नहीं भूलना चाहिए कि आईसीसी के पैसे से नहीं चल रहे हो आप। अगर कोई पाकिस्तानी ये समझता है कि वो आईसीसी के पैसे से चल रहा है तो आपका दिमाग खराब है। रमीज राजा को सुनिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है। लगाओ भाई फिर से कि किसके दम पर पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड चलता है, कहां से पैसा आता है। लगाओ रमीज राजा का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। तो अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है यार तो प्लीज पंगे लो। मैंने कहा ना, भारत जो करता है ना, वो भारत ऐसा करता है कि सामने वाले को मजबूर कर देता है उस कदम को उठाने के लिए जो भारत आपसे उठवाना चाहता है। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान। अगर क्रिकेट में पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, नो डाउट।
लेकिन आप वही करेंगे थक हार कर, मन मारकर, मुंह मारकर, जो भारत चाहता है आपसे करवाना, जो भारत चाहता है आपसे निकलवाना। भारत चाहता है कि आप बाइकआउट करो, भारत चाहता है कि आप बखेड़ा खड़ा करो, भारत चाहता है कि आप पंगे लो, क्योंकि उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा ना, उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, और वो ग्राउंड आप लोग बना के दे रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भैया मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि करो, बिल्कुल मैं चाहता हूं। तो अगर आप मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी पैसा कम कमाएगा तो वो आगे जो आपको भी और बाकी कंट्रीज को भी वो आगे कम पैसे दे देगा। वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो जो मुल्क आगे जिनको वो देता है उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम पैसे कमाएगा तो वो कम पैसे उनको दे देगा। तो अगर उनका नुकसान होगा या पैसे कम कमाए जाएंगे तो आपको भी कम पैसे मिलेंगे। तो उसमें फिर कैसे आप अगर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर वो तो आपका जो मकसद है वो तो वहां पे पूरा नहीं होगा। तो ये है सारी बात। लेकिन ये नौटंकी, ये ड्रामा ये कर क्यों रहे हैं कि इन्होंने भारत के साथ नहीं खेलना है? क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है, वो जो क्लैशेस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, अब इनको इस चीज को नॉर्मल करना चाहिए कि भाई आराम से अब जो स्पोर्ट्स है उधर से तो ये स्टार्ट पकड़े। ट्रेड पहले ही बंद है, यहाँ पर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि लोगों का बुरा हाल है, लेकिन ये फिर भी इस किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। वो मैच का मुकाबला फिर मैच भी होना चाहिए। अभी तो बात ये चल रही है कि वो इंडिया की टीम तगड़ी है, वो आजकल न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहे हैं, उनके जो प्लेयर हैं वो उनकी अच्छी खासी दुर्गत बना रहे हैं, फैंटी पे फैंटी लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए वो फेवरेट है। तो बात दरअसल ऐसे है कि अगर तो पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीता होता इंडिया से तो फिर तो कहीं ना कहीं चलो फिर भी समझ में आती थी कि हाँ यार बॉयकॉट की बातें। अब आप 3 मैच हारे हुए हैं एशिया कप में उनसे, ऊपर नीचे हर संडे को तो एक एक मैच हारा हुआ है। वो मोहल्ले में भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना तो बंदा कहता है जब छुड़ाते हैं तो कहते हैं जी आखिरी मुक्का तो यार चलो मेरा ही लग जाए। तो जो आखिरी जो फाइट होती है वो तो या तो आप जीते होते तो फिर समझ में भी आती है। तो आप जाके मैच खेलें और क्रिकेट का जवाब मैच और हार जीत का वहीं पे ही होना चाहिए, वहां अपने प्लेयर्स को तगड़ा करें। वो तो हालात पतले हैं। अब हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी कि हालात कैसे हैं, टीम इस वक्त हमारी कितनी आपको स्ट्रांग लग रही है, और भारत के सामने जब ये जाएंगे तो क्या पहले की तरह हार तो नहीं जाएंगे? पहले की तरह क्योंकि 3 बार आप खुद भी बता रहे, मैंने भी देखा था खटाखट हारी चले जा रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा दोबारा? देखिए हालात तो पतले ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो डेंजरस से डेंजरस होते जा रहे हैं। वो अभिषेक शर्मा पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है दुनिया का। अभी वो न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा है, उसने इतनी धुलाई की न्यूजीलैंड के बॉलर्स की कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स मैच के बाद उसका बल्ला पकड़ पकड़ के देख रहे हैं कि भाई ये बल्ला कहाँ से बनवाया है, ये क्या कौन सा स्पेशल बल्ला है ये कि जो इतनी फैंटी लगाता है। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को वो ये है कि जो $34 मिलियन हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। चलिए अभी जो टीम की बात हो रही है, देखिए मैंने कहा ना कि अभी कल परसों भी मैं कह रहा था कि देखिए न्यूजीलैंड की टीम खराब नहीं है, और अभिषेक शर्मा फिर से 0 पर आउट हो गया अभी कल वाले मैच में। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कल का मैच हम हार भी गए, 50 रन से शायद हारे ना मैच हम, जो 4th मैच था T20 का। उन्होंने तो मारे 200 से ऊपर रन मारे, इन्होंने मैच देखा नहीं मैंने, 200 से ऊपर मारे, और हमारे वाले तो ढम 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 चले गए, निपट गए सारे के सारे। तो कहने का मतलब ये है कि उस दिन कुछ भी हो सकता है यार, बट हाँ अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, अगर आप एक क्या कहें वो मतलब तुलना करेंगे कि कैसी टीम चली आ रही है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, कैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भारत की टीम जो है वो मजबूत तो है, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑन द गिवन डे धराशायी भी हो सकते हैं, लेकिन ये चांसेस कम होते हैं इसके। तो इसीलिए फेवरेट टीम जो है, सबसे फेवरेट T20 वर्ल्ड कप जीतने में, वो इंडिया की टीम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इंडियंस जो है वो इस सोच के बैठ जाएंगे नहीं हम तो सबको तबाह कर देंगे, सबको हरा देंगे, यार यूं निकाल देंगे। नहीं, हम हर मैच को सीरियसली लेंगे, हर मैच में अपना जी जान लगाएंगे। हारे जीते वो अलग बात है,
बट जिस चीज की तैयारी हमने की है, जिस चीज को प्रिपेयर किया है इतने टाइम से, जिस चीज के लिए, उसमें 100% देना है, बस ये चीज है। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या लॉस होने जा रहा है और आईसीसी क्या लूज करेगा अगर पाकिस्तान ना खेले तो। जब से पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बायकॉट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्हें बोला यार इन्हें नहीं, बांग्लादेश ने कभी नहीं कहा कि वो बायकॉट करेंगे। नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप मुझे कहीं एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि बांग्लादेश बायकॉट कर रहा है। बांग्लादेश भारत आकर नहीं खेलना चाहता। बांग्लादेश तैयार है कि भाई आप श्रीलंका में हमारे मैच करा दो, हम खेल लेंगे। आप भारत से बाहर हमारे मैच करा दो, हम खेल लेंगे। बांग्लादेश ने कभी ये नहीं कहा कि वो भारत से खेलने वाले मैच बायकॉट करेगा या फिर वो T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा। नो, कल ही मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कल ही द डेली स्टार है, बांग्लादेश का बहुत बड़ा अखबार है, उसने ये खबर रिपोर्ट पब्लिश की कि यार ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि बांग्लादेश की टीम ना तो उसने बायकॉट किया, ना बांग्लादेश की टीम पर बैन लगा, लेकिन तब भी बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है। तो ये कहना कि बांग्लादेश जब से बायकॉट करने को बोल रहा है, नहीं, बांग्लादेश ने कभी बायकॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत में जाकर मैचेस नहीं खेलना चाहते, दैट्स इट। बायकॉट शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बायकॉट का मतलब होता है कि या तो आप T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर रहे हो या फिर आप भारत के साथ हो रहे मैचेस का बायकॉट कर रहे हो। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम भारत में जाकर नहीं खेलना चाहते, आप हमारे मैच श्रीलंका में करा दो। तो श्रीलंका में भारत से खेलें चाहे किसी से भी खेलना है उनको, तो बायकॉट वाली बात नहीं। हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी की दफा बड़ा तंग किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा प्रेशर न डालें थोड़ा आईसीसी के ऊपर, हम जरा कुछ 4 दिन हम भी ना इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हूं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं इंडियन मीडिया पे क्यों ना वायरल हूं, मेरी इंडियन मीडिया में फोटोज चले, मेरे बारे में बात हो सारा दिन। तो ये चाहता था पाकिस्तान कि इंडिया में हमारे बारे में बात की जाए। पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि बस हम एक दफा शोर डाल दें कि हम बायकॉट कर सकते हैं। अब इस टाइम का दुनिया में क्या टॉपिक है क्रिकेट में, एक ही टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान खेलेगा। और चीमा साहब पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त। अगर चीमा साहब, मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होने जा रहे हैं और उसके बाद बताता हूं आईसीसी को क्या नुकसान होगा। चीमा साहब, पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बायकॉट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना, आप पहले ये तो वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा, मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो अब उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है ये। फिर चीमा से पाकिस्तान टीम के ऊपर लगेंगे सैंक्शंस, और ये नहीं पता कितनी देर के लिए लगाते हैं। अब ख्वाबों में सोच रहे हैं सब लगेंगी ना, देखें जब लगेंगे ना 5 साल की, ये 6 साल की, ये 2-3 साल की भी अगर लग जाए तो पाकिस्तान को एक दफा होश है आपके ठीक हो जाने हैं। अब पाकिस्तान को अपने होश ठीक नहीं करने हैं भाई, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि मुझे तो लग रहा है कि वाकई पाकिस्तान वाले ना जानबूझकर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि किसी तरह भारत पाकिस्तान का मैच रद्द हो जाए, कि शर्मिंदगी से बच जाए। मान लो कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच हार जाता है, तो सोचो कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी यार। फिर से वो रोना धोना मचेगा, फिर से इनको गालियां पड़ेंगी, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मना रहे होंगे किसी तरह यार टल जाए यार मैच, टल जाए यार। क्योंकि इतिहास भी तो ऐसा रहा है। अब इतिहास क्या रहा है जी, मैं T20 वर्ल्ड कप का डेटा दिखा देता हूं, कई लोगों को याद होगा, आप लोगों को मैं फिर से यादें ताजा करता हूं। ये देखिए 8 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने 6 जीता है, 1 हारा है और 1 टाई हुआ है। यानी कि भारत का जो स्कोर हम एक तरह से कहें तो 6-1 या 7-1 कह सकते हैं। 7-1 का स्कोर है। 6 जीते, 1 बराबरी की, 1 आप हारे, तो 8 मैचेस में करीब करीब टाई भी हुआ तो भारत के ही पक्ष में मान लो, तो 7-1 का स्कोर है, वो 8-1 का हो सकता है। या सिर्फ अगर आप हार जीत की बात करते हो तो 7-1 का स्कोर हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि ये कोई तुलना नहीं है, ये कोई राइवलरी नहीं है। राइवलरी उसको कहते हैं कि 8 में से 4 आप जीते हैं, 4 हम जीते हैं। राइवलरी उसको कहते हैं कि 4 हम जीते, 3 आप जीते, एकदम बैक टू बैक, नेक टू नेक मामला चल रहा है, 5
हम जीते 4, आप 3 आप जीते, एकदम नेक टू नेक चल रहा है भाई। इसको कहते हैं कि कंपटीशन है, राइवलरी है। यहां 6-1, 7-1 का स्कोर है यार, वहां को आप राइवलरी कहते हो यार? इसको कहते हैं एक साइड, वन साइडेड टीम डोमिनेंस। T20 वर्ल्ड कप में वन साइडेड इंडिया टीम डोमिनेंस कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपकी टीम ही खड़ी नहीं हो पाती यार। और आप कहते हो ग्रेटेस्ट राइवलरी, अरे घंटे की ग्रेटेस्ट राइवलरी क्या है यार? ये 7-1, 6 का स्कोर, शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ये बात कहते हुए? पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर तो आओ जिसे लगे कि हां यार राइवलरी है भाई, है बिल्कुल। अब आते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बायकॉट करे। मैं आपको बिल्कुल, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। दर्शकों, क्या आपके दिल की भी यही बात है? प्लीज कमेंट में लिखिएगा। मेरे दिल की यह बात है कि भैया तुम लोग बायकॉट कर दो भारत पाकिस्तान मैच का, ठीक? अब देखिए, अगर पाकिस्तान मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाता है, पुल आउट कर लेता है, तो क्या क्या हो सकता है? वियोन ने इस पर बड़ा अच्छा डिटेल छापा है, उमंग बाफना जी ने इसको लिखा है। पहली चीज होगी कि सस्पेंशन ऑफ ऑल बायलैटरल क्रिकेट टाइज। पाकिस्तान के जहां जहां भी, सिर्फ इंडिया नहीं, जहां जहां भी बायलैटरल, इंडिया से तो खैर खेलना ही नहीं है, बायलैटरल सीरीज जहां भी होगी आप नहीं खेल पाएंगे, वो सस्पेंड कर दी जाएगी। एनओसीज डिनाइड टू फॉरेन प्लेयर्स फॉर द पीएसएल। पीएसएल में खेलने के लिए एनओसीज जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो मिलेंगे नहीं, वो आपके पीएसएल में नहीं आ पाएंगे खेलने। जाहिर सी बात है, जब टॉप इंटरनेशनल स्टार्स नहीं आ पाएंगे, वो तो आपके यहां आते ही नहीं है, तब भी तो सारी चीजें जो है आपका डुबाएंगी। अगली चीज हो सकती है एक्सक्लूजन फ्रॉम द एशिया कप। एशिया कप से भी आपको बाहर किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आएगा लॉस ऑफ आईसीसी पार्टिसिपेशन फीस। आप अगर वर्ल्ड कप से पुल करते हैं तो आप जो है वो $5 लाख आप पार्टिसिपेशन फीस के रूप में जो आपको मिलता है वो आपके चले जाएंगे। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल डैमेज होगा और पीसीबी के बजट पर बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड करेगा। लॉस ऑफ आईसीसी रेवेन्यू शेयर एंड स्पॉन्सरशिप मनी। जो आईसीसी रेवेन्यू शेयर करता है आप लोगों के, आपके बोर्ड के साथ, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो भारत के पैसे हैं, वो आप लूज करोगे, स्पॉन्सरशिप की मनी लूज करोगे, ये सारी चीज होगी। इसके अलावा अब आते हैं ब्रॉडकास्टर पर। देखिए जरा, ब्रॉडकास्टर्स थ्रेटन $38 मिलियन लॉसूट इफ पीसीबी अलाउज पाकिस्तान टू स्किप इंडिया T20 वर्ल्ड कप फिक्सचर। अगर आपने भारत पाकिस्तान मैच को स्किप किया तो $38 मिलियन का फटका लगेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कह रहे हैं? Skipping the high profile Group A meeting with India could also prompt broadcasters to seek compensation from the PCB. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर आपने ये मैच मिस किया, हटाया, तो ब्रॉडकास्टर आपसे कंपनसेशन लेंगे और ये $38 मिलियन होगा। तो चलो पाकिस्तानियों, अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए $38 मिलियन, अपने देश का क्रिकेट, अपने देश के क्रिकेटर्स का फ्यूचर, सब कुछ लगाओ दांव पर। बांग्लादेश से दोस्ती के आगे, भाईचारे के आगे, भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम? मैं तो इंतजार में हूं कि यार बायकॉट करो, बड़ा मजा आएगा गुरु। बायकॉट कर दो यार पाकिस्तानियों, प्लीज बायकॉट कर दो। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।